भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 39वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है अक्रूर जी द्वारा दर्शन। तो इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक में श्री शुक उवाच सुखोपविष्ट पर्यंके रमकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथीयांस चकारः। श्रीशुक उवाच सुखोपविष्ट पर्यंके रमकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथीयांस चकारः। श्रीशुक उवाच सुखोपविष्ट पर्यंके रमकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथीयांस चकारः। सुखोपविष्ट पर्यंके रमकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथीयांस चकारः। श्रीशुक उवाच सुखोपविष्ट पर्यंके रमकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथीयांस चकारः। क्या प्रॉब्लम? सुखोपविष्ट पर्यंके रमकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथीयांस चकारः। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा सुख सुखपूर्वक उपविष्ट बैठे हुए पर्यंके पलंग पर रामकृष्ण बलराम तथा कृष्ण द्वारा पुरु अत्यंत मानितः सम्मान किया गया, लेभे प्राप्त किया, मनरथान इच्छाओं को, सर्वान समस्त, पथि मार्ग में, यान जो, सह उसने, चकारः प्रकट किया। अनुवाद इस प्रकार से है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण द्वारा इतना अधिक सम्मानित किए जाने पर पलंग में सुखपूर्वक बैठे अक्रूर को लगा कि उन्होंने रास्ते में जितनी इच्छाएं की थी वे सभी अब पूरी हो गई हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय की चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। आप सब हमारे पीछे दोहराइए, हमारे साथ साथ दोहराइए। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महात्मना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणारित्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। भागवत सार में 10वें स्कंद पर चर्चा चल रही थी। कुछ समय के लिए नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में इसको रोका गया, फिर से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। अब तक हम लोग सुन चुके हैं कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को, और अंत में हम लोगों ने सुना था कि किस तरह अक्रूर जी को आदेश हुआ कंस का कि आप जाइए और लेकर आइए कृष्ण बलराम को ताकि मैं मार सकूं। और अक्रूर जी चले। तो अक्रूर जी जब वृंदावन पहुँचे शाम के समय, तो उन्होंने कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा और फिर बड़े भावाविभोर हुए। कृष्ण बलराम फिर उन्हें लेकर गए। इतना हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे नंद महाराज ने उनसे पूछा कि सब ठीक है। अब आगे की चर्चा है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि बलराम और कृष्ण के द्वारा
इतना अधिक सम्मानित किए जाने पर अब पलंग में सुखपूर्वक बैठे हैं। तो यहाँ विशेषतः भगवान राम और कृष्ण का नाम क्यों लिया गया, बलराम और कृष्ण का, ये समझाने के लिए कि अब जो वार्ता वो करेंगे वो केवल कृष्ण और बलराम कर रहे हैं। उस समय नंद महाराज इत्यादि वहाँ कोई नहीं है, अकेले हैं अक्रूर जी, क्योंकि अब कृष्ण वो बात करने वाले हैं जो अगर नंद महाराज को पता चली तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में बात करने वाले हैं। कृष्ण पूछेंगे हमारे परिवार के लोग कैसे हैं, मैंने अपने माता पिता को कितना कष्ट दिया, तो ये सब कहने वाले हैं, इसीलिए केवल बलराम जी और कृष्ण। और फिर पलंग पर उनको बिठाया आराम से, तो ऐसा लगा अक्रूर जी को मानो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं इसके ही अगले श्लोक में। वो कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित महाराज को संबोधित करके कह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने कहा कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब कोई इच्छा नहीं है। तो कहते कि हे राजन, जो भगवान का भक्त है, जिसने भगवान श्री कृष्ण का शरण ले ली है, उसके लिए क्या अलभ्य है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एक भक्त कभी कोई इच्छा नहीं करता। बहुत सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी ने की। अर्थात हमारे पास शक्ति है, क्या अलभ्य है। एक भक्त के पास, जो भगवान का भक्त है, जो चाहिए मिल सकता है, लेकिन वो इच्छा नहीं करता, और इसीलिए उसे वो जो चाहिए मिल सकता है। बहुत सुंदर बात है सुखदेव गोस्वामी ने कही। प्रभुपाद जी का उदाहरण है, जो प्रभुपाद जी ने इच्छा की वो उन्हें मिला। प्रभुपाद ने कहा यहाँ मंदिर होना चाहिए, मंदिर हो गया, भले उस समय लगा लेकिन मंदिर हो गया। प्रभुपाद जी ने कहा ये प्रचार होना चाहिए, बुक्स प्रिंटिंग करो, क्या क्या नई चीज़ें प्रभुपाद जी ने कह दी और सब हो गया। कहाँ था इसके पहले इतना ग्रंथ वितरण, घर घर में जाकर, दुकानों में जाकर, सड़कों पर जाकर, पेट्रोल पंप्स पे जाकर, एयरपोर्ट्स पे जाकर। प्रभुपाद ने कहा कर दो शुरू। और आज हम लोग देखते हैं और भी लोग कर रहे हैं, अब तो हम देखें तो बहुत लोग कर रहे हैं, उस समय नहीं था, तब प्रभुपाद ने शुरू करवाया। कहाँ था जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर में, प्रभुपाद ने इच्छा की जगन्नाथ रथ यात्रा होनी चाहिए, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, जर्मनी में रथ यात्राएं हो रही, दुनिया भर में आज रथ यात्राएं हो रही। तो भक्त के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन भक्त कभी कोई भौतिक इच्छा करता ही नहीं, या इच्छा ही नहीं करता। क्यों, मत क्या अर्थ है इसका, इच्छा नहीं करता? प्रभुपाद जी ने इच्छा की, अभी अभी हमने बताया, कोई भौतिक इच्छा नहीं, अपने लिए कोई इच्छा नहीं, कृष्ण के गुणगान के लिए इच्छा करता है। तो ये भक्त का लक्षण है। जब हमारे हृदय में इच्छा होती है तो जान लीजिए वो स्वार्थ है। बहुत सरल शब्दों में हम इस चीज़ को समझा रहे हैं, कोई उसमें आपको बहुत ज़्यादा गहन सिद्धांत दर्शन कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण भावनामृत बड़ा सरल है। अगर हृदय में इच्छा है वो स्वार्थ है। और इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि लोग अपने स्वार्थ को नहीं जानते हैं, क्या स्वार्थ है उसको नहीं जानते हैं इसलिए, लेकिन झूठे स्वार्थ में पड़े हुए हैं। असली स्वार्थ है जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। स्व का अर्थ होता है मैं। तो जब हम शरीर को स्व मानते हैं तो जो स्वार्थ होता है वो बंधन का कारण है, और जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो वो जो स्वार्थ है वो मुक्ति का मार्ग है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ये सब जो इतने भोगों में पड़े हुए हैं ये जानते नहीं हैं। स्वार्थ गतिम हे विष्णु, ये असली स्वार्थ है भगवान की भक्ति करना। तो ये जान लीजिए कि अगर हमारे हृदय में इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा, अर्थात भोग करने की, कोई भी भौतिक इच्छा, मान सम्मान पाने की हो जाती है इच्छा, तो ये क्या है? स्वार्थ है। बस शुद्धता क्या है? अगर इच्छा स्वार्थ है तो शुद्धता क्या है? शुद्धता की परिभाषा इतनी है, वैसे हम लोग शुद्धता की परिभाषा कहीं दे सकते हैं। किसी को पूछिए शुद्धता का अर्थ क्या है, कोई कहेगा धन के लिए लालसा ना होना,
कोई कहेगा मान सम्मान की कामना नहीं होना, कोई कहेगा स्त्री संग की कामना नहीं होना, भोग करने की इच्छा ना होना। सही है, लेकिन शुद्धता की एक लाइन में अगर परिभाषा की जाए और जिसमें ये सब आ जाए तो शुद्धता का अर्थ है केवल कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करना। कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कोई और इच्छा न होना, ये शुद्धता कहलाती है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन करे कि भक्त हालांकि उसके लिए कुछ अलभ्य नहीं है, जो चाहे प्राप्त कर सकता, लेकिन इच्छा नहीं करता। हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग भी तो भक्त हैं, कितने समय से जप कर रहे हैं, तो क्या हमारे हृदय में जो इच्छाएं तो गई नहीं है, हम तो इच्छा नहीं करते केवल कृष्ण के लिए, तो क्या है, क्या हम शुद्ध नहीं हैं? क्या हम शुद्ध हो सकते हैं? निश्चित हो सकते हैं। बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू करें। हर कार्य में सोचें कि क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। मैं किसी को बहुत जोर से बोल रहा हूँ, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? मैं इस समय चाहूँ तो जप कर सकता हूँ, लेकिन मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, कृष्ण प्रसन्न होंगे? मैं चाहूँ तो इस समय ये इतना धन कमाने की इच्छा छोड़कर घर जाकर दो माला जप कर सकता हूँ, लेकिन मैं धन कमा रहा हूँ, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, लेकिन मन में भोगों की भावना तीव्र है, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? तो ये जो भावनाएं हैं, ये शुद्धता लाती हैं कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इच्छा करना, कोई और इच्छा ना हो कृष्ण की प्रसन्नता के। कैसे आ सकती है? हमने वर्णन किया कि इच्छा होना ये स्वार्थ है, कोई इच्छा ना होना कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा ये शुद्धता है। और ये शुद्धता आती कैसे है? ये शुद्धता कोई हमारे जप करने से नहीं आती, केवल जप करने से। ये शुद्धता ये केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने से नहीं आती, ये केवल बहुत अच्छे शास्त्र पढ़कर उनको बड़ी अच्छी तरह प्रस्तुत करने से नहीं आती, बड़े विद्वान बन जाने से नहीं आती, लोग गुणगान करें प्रभु जी आपका प्रवचन, शुद्धता नहीं आती उससे। तो किससे आती है शुद्धता? ये सारी चीज़ें अगर ये केवल थियोरेटिकल हो जाती है, हमारे लिए सैद्धांतिक रूप रह जाता है, ओ जप करना चाहिए, ओ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, थियोरेटिकल हो जाएगा अगर गुरु को समर्पण नहीं है। तो शुद्धता आती है जब हम गुरु को समर्पण करते हैं। इन सारी चीज़ों को करते हुए इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जप नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहिए, शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, प्रवचन नहीं देना चाहिए, नहीं। इस सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण गुरु को समर्पण होगा, तब ये थियरी नहीं प्रैक्टिकल होगा। गुरु को समर्पण आवश्यक है। तो हमारा गुरु को समर्पण कैसे होगा? हमारा गुरु को समर्पण होगा जैसे हमने बताया कि कोई चीज़ करते समय हम सोचें कि कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं, हमें नहीं पता, हम कृष्ण को जानते नहीं है, देखे नहीं है, बात नहीं की है हमारी दृष्टि से। वैसे तो सब जानते हैं आत्मा के रूप में, लेकिन गुरु को देखा है, गुरु का भाव जानते हैं, गुरु हमसे क्या चाहते हैं ये भी जानते हैं, वो बोल भी चुके हैं हमसे। हाँ, हो सकता है आपको सीधे आदेश ना दिया हो कि गिरिराज प्रभु ऐसे करो, हो सकता है नहीं दिया, लेकिन उनके प्रवचनों के द्वारा, उनके अन्य निर्देशों के द्वारा हमें आदेश मिले हैं। गुरु का आदेश कैसे आता है? ये मत सोचिएगा कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, क्योंकि गुरु ने मुझे ये नहीं कहा, उसको कहा था कि तुम्हें नम्र बनना है, मुझे नहीं कहा। गुरु को समर्पण करें। हमने गुरु को देखा है, हम गुरु को जानते हैं, तो क्या मेरे इस कार्य से गुरु प्रसन्न हो रहे हैं? मैं बहुत कुछ सेवा कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं? मैं बहुत कुछ भगवान के लिए, इस आंदोलन के लिए और बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं इतने भोगों में पड़ गया हूं, तो क्या गुरु प्रसन्न हो रहे हैं?
कि मैं भागवत छोड़कर ये देख रहा हूँ कि समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है या अन्य चीज़ें, क्या गुरु प्रसन्न है? मैं ये सोचकर कि इस समय को जो मैं बर्बाद करता हूँ या इस जीवन को जो मैं बर्बाद करता हूँ या मैं अन्य भक्तों के साथ बड़े प्रेम से रह सकता हूँ, क्या मैं रह रहा हूँ? मैं केवल अपने आप को एक बहुत बड़ा अधिकारी मानकर रह रहा हूँ, क्या इससे गुरु प्रसन्न होंगे? हर एक के लिए सोचना, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। और ऐसे समर्पण से शुद्धता आती है। और इसीलिए वो शुद्धता क्यों आती है? ऐसे समर्पण से आती है। तो क्या होता है ऐसे समर्पण से? एक विश्वास बढ़ जाता है, हृदय में विश्वास बढ़ जाता है, भय चला जाता है हृदय से। ये लाभ होता है गुरु के समर्पण को, और इसीलिए शुद्धता आती है। क्या विश्वास बढ़ जाता है हमारा? रहीम के दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। तो अपने एक दोहे में रहीम कहते हैं कि क्या, कैसे हमारा विश्वास होना चाहिए। तो वो कहते हैं, रहीमन को का करे ज्वारी चोर लबार, जो पत राखन हार है माखन चाखन हार। रहीमा माखन चाखन हार। बहुत सुंदर बात रहीम ने कही है। वो कहते हैं कि जिसकी पत, या जिसके कहना चाहिए कि जिसकी नाव, जिसके जीवन की डोर राखनहार, जो पत राखनहार, कौन है जिसके जीवन का पत राखनहार? माखन चाखनहार, जो हमेशा माखन चोरी करते रहते हैं श्री कृष्ण। जो उनके कृष्ण ने जिनके जीवन की डोर को अपने हाथ में ले लिया है, या दूसरे शब्दों में जिन भक्तों ने अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में दे दी है, तो उसके लिए रहीम कहते हैं, रहीमन को का करे। कौन आपका कुछ बिगाड़ सकता है इस जगत में? 3 उदाहरण देते हैं। ज्वारी चोर लबार, चाहे कोई जुआरी हो, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई लफंगा हो, असभ्य व्यक्ति हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये 3 चीजें क्यों कही रहीम ने? जुआरी, शकुनी, बहुत बड़े जुआरी थे शकुनी, दक्ष जुआरी, उनके सामने कोई जीत नहीं सकता था। तो रहीम कह रहे हैं कि आपका क्या बिगाड़ लेगा ऐसा जुआरी? क्या बिगाड़ लिया उसने? जुआ खेला, थोड़ा समय कष्ट दे दिया, 12 साल के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, लेकिन श्री कृष्ण ने रक्षा की, वनवास में भी, अज्ञातवास में भी, और उसके बाद भी। तो इसलिए कहते जुआरी आपका क्या बिगाड़ लेगा? दूसरे शब्दों में, अगर इस जगत में कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि से, अपने कोई कला से आपको कष्ट दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, कोई चिंता मत कीजिए, कोई ऐसा जुआरी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शकुनी तक बिगाड़ नहीं पाए। फिर दूसरा कहते हैं चोर, जुआरी चोर लबार। तो चोर क्या है? ब्रह्मा जी चुरा लिए थे ना उन्होंने। ब्रह्मा जी से बड़ा चोर कौन हो सकता है, जो कृष्ण के ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए। तो चोर कौन है? ब्रह्मा जी। तो रहीम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या बिगाड़ लिया चोरी करके ले गए सारे बालकों को, कुछ नहीं हुआ उनका, ना बालकों को कुछ हुआ, ना कृष्ण को कुछ हुआ, और बालकों को सही सलामत लाकर देना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी। तो चोर भी क्या बिगाड़ लेगा आपका? दूसरे शब्दों में, चोर क्या ले जा सकता है आपके पास? भक्त के पास से कोई चोरी की चिंता नहीं होनी चाहिए, उसको है ही क्या चोरी करने के लिए। लेकिन ये पहले के लिए ठीक था अभी नहीं है। अभी ब्रह्मचारियों के पास, वैरागियों के पास ज़्यादा होता है ना, हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, पता नहीं क्या क्या सब घबरा के डरा के रखे रहते हैं। पहले क्या था? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं वैरागियों का
कि क्यों चिंता करनी है कपड़ों की, क्या नदी के किनारे इतने फटे कपड़े रहते, लो पहनो कोपिन घूमो, क्या चिंता है। तकिया क्यों चाहिए, हाथ है ना, हाथ का तकिया बनाओ, सो जाओ। बिस्तर क्यों चाहिए, रेत है ठंडी ठंडी, गर्मी कितनी खास करके इस समय, सो जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी का वो स्टैंडर्ड है वैराग्य का। हमारा एसी होना चाहिए, फिर लैपटॉप होना चाहिए, फिर मोबाइल होना चाहिए, पनीर की सब्जी नहीं हो तो लाभ ही क्या है जीवन का, क्या प्रसाद बन रहा है। हाँ, ये हमारे वैराग्य का स्टैंडर्ड है, हमारे लिए, हाँ आपको है, हमारे लिए ही। तो देखिए अब कहाँ से कहाँ तक आ गए सुखदेव गोस्वामी के वैराग्य से, जो कहते कपड़ा तक मत खरीदो, इतने कपड़े फटे हुए मिलते पड़े हुए, नदी के किनारे जाओ, किसी को लो, लगा लो, पहनो, खत्म, सो जाओ कहीं पर, क्या चिंता है। लेकिन हम लोग नहीं, खैर ऐसा होना, अब इसके बाद ऐसा मत करिए कि आप लोग सब फटे कपड़े पहनकर घूमना शुरू कर दे, बोले सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा हमारा आंदोलन प्रचार का है, ढंग के कपड़े पहनकर घूमना चाहिए, नहीं तो लोग क्या सुनेंगे हमारी बात। तो चोर क्या ले जाएगा, कुछ नहीं ले जा सकता। और तीसरा वो कहते हैं लबार, लबार मतलब असभ्य व्यक्ति, लफंगा, दुशासन, जो निर्वस्त्र करना चाहता है, असभ्यता का वो प्रदर्शन कर रहा था द्रौपदी को निर्वस्त्र करके, लेकिन क्या बिगाड़ लिया उसने। उस समय कोई दुशासन को रोकने वाला नहीं था, न पांडवों ने रोका, न कौरवों ने रोका, किसी ने नहीं, स्वतंत्र था उस समय दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए। लेकिन क्या कर लिया उसने, उसकी सारी शक्ति, उसका सारा प्रभाव कुछ नहीं कर पाया। कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं रहीम जी ने। इसीलिए ये विश्वास हमें होना चाहिए, जब विश्वास डगमगा जाए, जब भय आ जाए हृदय में, तो इस दोहे को याद कर लीजिए, रही मन को का करे ज्वारी चोर लबान। कौन कुछ कर सकता है, क्यों, जो पत राखन हार है, माखन चाखन हार। ये भक्तों का विश्वास है, कृष्ण है ना रक्षा करने के लिए। जैसे एक ऐसे ही कथा बताई जाती है, अर्जुन सो रहे हैं, भीष्म ने घोषणा कर दी थी कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। सारे पांडव कैंप में हड़कंप मचा हुआ है, क्या होगा, भीष्म ने घोषणा की है, और अर्जुन सो रहे हैं आराम से रात को। भगवान ने आकर उठाया कृष्ण ने, उठो अर्जुन, क्या कर रहे हो। अर्जुन को सो रहा हूं, क्यों, रात है इसलिए सो रहा हूं। अरे तुम्हें चिंता नहीं है, भीष्म ने घोषणा कर दी है। मैंने कहा आप है ना चिंता करने की, मैं क्यों चिंता करूं, सो गया वापस अर्जुन। तो ये विश्वास हमारा होना चाहिए, कृष्ण है रक्षा करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आलसी बन जाना चाहिए। हम लोग कभी कभी इसको आलस की तरह लेते हैं, मंदिर साफ क्यों नहीं हुआ, कृष्ण है ना कर देंगे, कृष्ण है कर लेंगे। एक बार हमें इस्कॉन के काफ़ी बड़े मंदिर के अकाउंटेंट बता रहे थे कि ये जो पालन है कि कृष्ण है कर लेंगे, ये अकाउंट की दृष्टि में सारे भक्त करते हैं, तो कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करता, पैसा हम खर्चा करेंगे, अकाउंट कृष्ण मेंटेन करेंगे ऐसा वो बता रहे थे। तो ये अर्थ नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, ये अर्थ है कि हम अपना पूरा कर्तव्य करें विश्वास के साथ, कृष्ण है ना, अच्छा बुरा हो जाए, फल हो जाए, हम अपना कार्य करें। तो ऐसे ये शुद्धता आती है और ऐसे इच्छाओं से दूर जाते। तो सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं बताने के लिए कि कैसे जो भक्त होता है उसके लिए कुछ अलग भी नहीं है, लेकिन साथ साथ कोई इच्छा भी नहीं करता। तो फिर जब रात्रि का भोजन हो गया और उसके बाद बलराम जी और कृष्ण अक्रूर जी को लेकर आए, अलग से कमरे में पलंग पर बिठाया, अक्रूर जी बड़े संतुष्ट। और फिर कृष्ण ने पूछा, कृष्ण ने कहा कि कैसे है सारे यदुवंशी हमारे, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आपके, इसने कहा हमारे संबंधी कैसे हैं सब।
फिर कृष्ण ने कहा मैं पूछूं ही क्यों आपको कैसे हैं, जब तक वो कंस जीवित है तो स्वाभाविक है कि आप लोग तो सुख से रह नहीं सकते। और फिर श्री कृष्ण शोक प्रकट करते हैं कि मैंने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया, देखिए अभी भी कंस उनको मारने के लिए तैयार है, जेल में डाल दिया है, मेरे कारण उनके कई पुत्र मारे गए। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने कई कष्ट दिए। तो देखिए यहाँ प्रमाण है कि श्री कृष्ण अक्रूर जी को बता रहे हैं, अक्रूर जी जानते थे कृष्ण कौन है, किसके पुत्र हैं इत्यादि, ऐसा नहीं है कि उनको बाद में पता चला। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कष्ट दिया। खैर आप बताइए आप किस लिए आए हैं। अब पूछा उनसे कि आप आए हैं तो कैसे, क्या कारण है। तो फिर अक्रूर जी ने कंस का संदेश दिया पहले कि कंस ने आपको बुलाया धनुर्यज्ञ करने। ये धनुर्यज्ञ करने की प्रथा बहुत है, जनक महाराज ने धनुर्यज्ञ किया, द्रौपदी के पिता ने धनुर्यज्ञ किया, तो ये काफ़ी समय से है ये प्रथा धनुर्यज्ञ की। तो उन्होंने कहा कि कंस धनुर्यज्ञ कर रहे हैं, आप सबको बुलाया है, लेकिन अक्रूर जी कहते हैं उसकी असली इच्छा है वो आपको मारना चाहता है। उसने ये तैयारी करके रखी है कि आप आएंगे हाथी से, नहीं तो मल्लों से, या फिर किसी न किसी तरह वो आपको मारेगा, इच्छा ही। और आपको ही नहीं, आपके पिता को भी मारने वाला है, वसुदेव जी को भी मारने वाला है, सबको मारने वाला है, ये उसकी योजना है। तो बड़े गंभीरता से अक्रूर जी ने बताया कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल उसने बुलाया लेकिन बात सबको मारने वाला है। तब कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इतनी गंभीर बात कृष्ण ने सुन ली, अरे मेरे पिता को भी मारने वाला, मुझे भी मारने वाला, सबको मारने वाला, योजना बनाई। कृष्ण और बलराम जोर जोर से हंसे जब उन्होंने सुना तो हंसने लग गए, कंस की मूर्खता पर हंसे। कृष्ण क्यों हंसे, कृष्ण बलराम क्यों हंसे, सुखदेव गोस्वामी तो नहीं बता रहे कि क्यों हंसे, सुखदेव गोस्वामी ने बस बोले जोर जोर से हंसे वो ये सुनकर। तो कृष्ण हंस रहे हैं जीव की मूर्खता पर, कंस की मूर्खता पर, ये हमारी मूर्खता है, हम भगवान को मारना चाहते हैं। तो भगवान हंस रहे कि मुझे मारना चाहते हैं ये लोग। तो कृष्ण हंसते हैं जब ऐसे भाव होते हैं, कृष्ण हंसते हैं ये देखकर कि हम कितने आसक्त हैं इस जगत से। कृष्ण चाहते हैं हम जगत छोड़ें और हम चाहते हैं कि हम बने रहें। कृष्ण हंसते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हमने बना लिया, प्रकरण कुछ प्रयोग बना लिया, हम इस जगत में बने। कृष्ण हंसते हैं, कृष्ण हंसते हैं हमारे उन सारे प्रयासों को देखकर जिसके द्वारा हम ये शरीर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कृष्ण हंसते हैं, कंस क्या कर रहा है, इतना बड़ा प्रयास धनुर्यज्ञ करना, ये सब व्यवस्था क्यों, केवल अपने शरीर को बनाए रख, मरू नहीं। तो कृष्ण हंस रहे हैं कि जीव कितना प्रयास करता। हम लोग जब बम्बई में प्रवचन करते हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम केवल इतना कह देते हैं कि कितना प्रयास करना पड़ता है सुबह सुबह लोकल ट्रेन में यहाँ से वहाँ, बस व्यक्ति समझ जाता है। बहुत प्रयास है जीवन चलाने के लिए, कितनी मेहनत करते हैं लोग। कृष्ण हंसते हैं कि अगर इतनी मेहनत मुझे प्राप्त करने के लिए की होती तो ये सारी मेहनत जन्मों जन्मों की खत्म हो जाती। कोई व्यक्ति कह सकते हैं अरे आप कहते हैं कि मेहनत नहीं करे, ये नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे जीवन चलेगा। तो कृष्ण भी हंस रहे हैं, आप बस यही करते रहो, अगर मुझे पाने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो यही करते रहोगे। आज ही नहीं, जन्म जन्म में 9:05 की ट्रेन पकड़नी है, 10:05 की बस पकड़नी है, ऑफिस में रहना है, यही होगा। तो इसीलिए भगवान हंसे, कृष्ण बलराम हंस दिए और हंसकर नंद महाराज के पास गए। अब नंद महाराज तो दूर थे, तो अभी तक अब हो गया, बात समझ में आ गई क्यों अक्रूर जी आए हैं। ऐसे तो कृष्ण को पहले से ही पता था, नारद मुनि को बोल चुके थे कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो नंद महाराज के पास जाकर उन्होंने कहा कि अक्रूर जी आए हैं, बड़ा धनुर्यज्ञ हो रहा है, हमें भेंट लेकर कंस के पास जाना चाहिए, राजा है, भेंट देनी चाहिए। तो नंद महाराज ने तुरंत सब लोगों को बुलाया और कहा तैयार करो, जो जो जिसके पास है, धान्य है या अन्य भेंटें हैं, सब तैयार करो, गाड़ियों में भरो, कल सुबह हम लोग मथुरा जाएंगे।
कृष्ण के साथ। तो कृष्ण बलराम आज तक मथुरा गए नहीं, अब उनको बड़ी प्रसन्नता है कि बड़ा शहर देखेंगे। गांव के लड़कों को इच्छा होती है शहर देखने की, ये भी गांव के लड़के हैं, कभी वन से अलग कुछ देखा नहीं तो अब शहर देखना है, बड़े बड़े महल। वो लोग कैसे रहते थे? वृंदावन में महलों में नहीं रहते थे, सरल, बस गाड़ियाँ ऐसे खड़ी की कहीं कहीं पर, बस वहीं रुक गए, जरा सा कुछ बनाया आश्रय के लिए, और अब वो महल देखेंगे। तो कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हैं। तो ऐसे अब ये निश्चित हो गया कि अब कल जाना है। तो सब जगह बात फैल गई कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए हैं, कृष्ण बलराम को। और अब गोपियों ने, तो जो अध्याय है ये पहले जो हमने वो वर्णन किया करीब 12 श्लोकों तक, ये जो कैसे कृष्ण ने पूछा और अक्रूर जी ने कैसे उत्तर दिया, ये वर्णन करता है। और अब 13वें श्लोक से वर्णन होता है गोपियों की क्या स्थिति हुई। ये जब उनको समझ में आया कि अब कृष्ण जाने वाले हैं, तो 13 से लेकर 18 6 श्लोकों में गोपियों की स्थिति का वर्णन किया गया। और उसके बाद बहुत मधुर प्रसंग है जो गोपियों ने गाया। और एक गीत, हम लोग कई गीत सुन चुके हैं अभी तक। कौन कौन से गीत सुन चुके हैं, कुछ याद है आप लोगों को? वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, और अब जो गीत गाया गोपियों ने इस अध्याय में, उसको विरह गीत कहते हैं। तो विरह गीत गोपियाँ गाएंगी। तो जब गोपियों को पता चला कि अरे जाने वाले हैं, जैसे ये समाचार फैला, तो उनकी क्या स्थिति हुई। सुखदेव गोस्वामी अलग अलग गोपियों का वर्णन करते हैं कि उनकी क्या क्या स्थिति हुई, और आचार्यगण ने समझाया कि कौन कौन गोपियाँ हैं जिनका ये वर्णन कर रहे हैं। जैसे पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक गोपी को तो बस इतना हृदय में दुख हो गया, दर्द हो गया कि उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी, और उसके कारण उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया। आचार्यगण समझाते हैं कि भद्रा नाम की गोपी के वर्णन है कि उन्होंने किया, ऐसा उनकी अवस्था हुई, या उनकी और उनकी सखियों की। और फिर दूसरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि वो इतने परेशान हो गए ये सुनकर कि उनको अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रही, उनके कपड़े, उनके बाल, उनके आभूषण, वो सब अस्त व्यस्त हो रहे, उनको कोई चिंता नहीं रही। ये श्यामा नाम की गोपी का वर्णन है। श्यामा राधा रानी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ श्यामा नाम की एक गोपी भी, तो उनका वर्णन है, और या उनकी और उनकी सखियों का। और फिर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि क्या स्थिति हुई जब ये पता चला अन्य गोपी की। तो वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसकी सारी जो इंद्रियों के कार्य हैं बंद हो गए, स्तब्ध हो गई एकदम, मानो एकदम तीव्र ध्यान में चली गई। ये चंद्रावली का वर्णन है। और फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कुछ एक गोपी स्मरण करने लगी कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के साथ कैसे बातचीत करते थे, कृष्ण के साथ कैसे आदान प्रदान करते थे, हंसी मजाक करते थे, और अब कृष्ण जाएंगे ये सोचकर मूर्छित हो गए। श्रीमती राधा रानी का वर्णन। तो ऐसे गोपियों की अवस्था हुई। फिर सब गोपियां एक साथ आईं और उन्होंने अब चर्चा करनी शुरू की। अब उनको कोई लज्जा नहीं थी एक साथ आकर अपने मन की बात प्रकट करने के लिए। तो उन्होंने अब जो मन की बात प्रकट की, इसको विरह गीत कहते हैं। विस्तार से तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन विरह गीत में सार क्या था। तो गोपियों ने विरह गीत का सार ये दिया। जब सब साथ में आ गई तो उसके बाद वो सोचने लगी कि सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कृष्ण से हम दूर क्यों जा रहे हैं, हमें कोई कारण नहीं दिख रहा। दरअसल कृष्ण से हम मिले इसका भी कोई कारण नहीं था, हमें समझ नहीं आया। इतना कहाँ हमारा भाग्य कि हम कृष्ण से मिल सकें, और आज कृष्ण से दूर जा रहे हैं इसका भी हमें कोई कारण समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए वे जो विधाता हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, उनकी निंदा करने लगे। क्योंकि गोपियों ने पहले भी की हुई है निंदा। गोपियाँ ये विधाता की निंदा कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये जो विधान, ये विधाता है, ये बड़ा क्रूर है।
कि हमसे कृष्ण को दूर कर रहे हैं। ये हमें साथ में लाया और अब अलग कर रहा है, जैसे एक बच्चे की तरह कार्य कर रहा है। ये बच्चे होते हैं ना कि कुछ लाते हैं, कुछ बनाते फिर तोड़ देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। बोले तो बच्चा है, अरे सृष्टिकर्ता बुद्धि होनी चाहिए, क्रूर है, बच्चा है, बच्चे का खेल कर रहा है, साथ में लाया दूर कर रहे हैं। तो समझिए कि मान लीजिए ब्रह्मा जी खड़े होकर सुन रहे हैं अगर इस बात को, तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा, रे ये बच्चा बोल रहे हैं। तो उन्होंने गोपियों से कहा, अरे मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम्हारा पितामह हूँ, इतना बूढ़ा हूँ मैं, ऐसे कैसे कह रही हो कि बच्चा है। तो गोपियाँ आगे कहती हैं कि आपने कृष्ण का बहुत सुंदर मुखारविंद हमें दिखलाया, जिसको देखकर हमारी आंखों की पूर्णता हो गई, और अब आप उनको हमसे दूर ले जा रहे हैं, अदृश्य कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने से। ये कौन सा अच्छा कार्य है? बच्चों का कार्य नहीं है तो क्या है? तो ब्रह्मा जी ने सोचा, रे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं थोड़ी ले जा रहा हूँ, अक्रूर जी ले जा रहे हैं ना, मुझे क्यों निंदा कर रहे हो? अक्रूर जी ले जा रहे हैं, उनको कहो। तो गोपियां कहती हैं, आप ही आए हैं अक्रूर जी के रूप में। वैसे इसके कई और अर्थ में जब लोग जा सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने कुछ हमसे गलत कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, दरअसल गोपियां कह रही भाग्य है, कर्म है, वही आए हैं आपके सामने उस व्यक्ति के रूप में। तभी हम लोग उतना विस्तार से नहीं जा रहे हैं, केवल जो गोपियों ने कहा उसको सुन रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आप ही आए हैं अक्रूर जी के रूप में यहाँ पर हमसे कृष्ण को ले जाने के लिए, और आप नहीं चाहते कि हम कृष्ण को लें। अरे कृष्ण हमारी आंखें हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो रहें हमारे साथ में, और आप उनको ले जा रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी की जब निंदा कर दी तो ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ब्रह्मा जी चले गए, पानी पानी हो गए कि ये तो कुछ सुन ही नहीं रही है। फिर गोपियों ने सोचा कि इनकी क्या निंदा करना, जब अपना ही अपना नहीं रहा तो अब इनकी क्या निंदा करना। तो अब कृष्ण की निंदा पर आ गए ब्रह्मा को छोड़ दिया। उन्होंने बोला ये कृष्ण है, अब क्या सोचे ब्रह्मा जी के भी सृष्टिकर्ता के बारे में, ये कृष्ण ही ऐसा है, कितनी जल्दी एक क्षण में संबंध तोड़ देता है और जा रहा है आराम से। मतलब वो निंदा करने लगी कि अरे ठीक है अक्रूर जी आए भी लेने, तो कृष्ण मना कर सकते थे ना कि मैं गोपियों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, प्रेम है मेरा। तो उन्होंने भी नहीं कहा, एकदम तैयार हो गए। तो कृष्ण है ही ऐसा। दरअसल निंदा नहीं कर रही है, वो कृष्ण के गुणों को बता रही हैं कि कृष्ण में कोई आसक्ति नहीं है, पूर्ण विरक्त है, वैराग्य उनका एक लक्षण है, एक ऐश्वर्य है। गोपियां उसको समझा रही, लेकिन खैर बातचीत में तो कहते कि कृष्ण को तुम उसको देखो, वो एकदम तुरंत तैयार है संबंध तोड़ने के लिए और जा रहा है, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। अभी सुबह का समय था, तैयार हो रहे कृष्ण जाने के लिए तैयार, बोले हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, हम कौन है, इतने समय हमने उनसे प्रेम किया, हमसे उन्होंने प्रेम किया, अब देख भी नहीं रहे। हाँ हमें पता है क्यों नहीं देख रहे। अब वो मथुरा में जाएंगे ना, वहाँ शहर की स्त्रियाँ मिलेंगी कृष्ण को कह रहे हैं कि मथुरा जाएंगे, वहाँ शहर की स्त्रियाँ होंगी, अब वो उनको प्रेम करेंगी, तो अब हमें क्यों वो देखेंगे। श्री कृष्ण ऐसे गोपियाँ कह रही हैं। इसका दूसरे अर्थ भी है क्यों ये कहा जा रहा है। तो गोपियों ने ऐसे कहा कि हाँ अब तो उन्हें मथुरा में आनंद आएगा। और फिर वो कहते हैं कि मथुरा की जो स्त्रियां हैं बड़ी भाग्यवान, अब वो कृष्ण को देखेंगी, उनकी सारी जो आशाएं हैं अब पूरी होंगी। उन्होंने बहुत समय से सुना होगा कृष्ण के विषय में, अब कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करेंगे। बड़ी भाग्यवान हैं मथुरा की स्त्रियां। लेकिन वो सोचने लगी कि मथुरा की स्त्रियों के साथ जब कृष्ण रहेंगे तो हो सकता है हमें भूल जाएं, लेकिन अपने माता पिता के लिए तो आएंगे, हमें भूल सकते हैं, शायद अपने माता पिता के लिए तो वापस आ जाए। देखिए गोपियाँ क्या क्या उनका स्मरण चल रहा है, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हो सकता है अपने माता पिता के लिए तो वापस आ जाए, वो शायद वापस आएंगे। लेकिन वो फिर कहती है हम जानते हैं इसको, एक बार वो मथुरा की स्त्रियों के साथ संबंध बना लिए, इसको फिर आने वाला नहीं, ये बहुत हम जानते हैं इसको। और फिर वो कहती हैं
कि अक्रूर जी को देखो, देखिए हर एक की पहले क्रिएटर सृष्टि के कर्ता की निंदा कर दी, फिर कृष्ण की, अब अक्रूर जी पर आई है कि अक्रूर को देखो, ये लेने के लिए आया, हमारे प्राण ले जा रहा है, कम से कम हमको आकर कुछ सांत्वना तो दे। बात ही नहीं कर रहे हमसे, आए सीधे कृष्ण को ले, अरे हम लोग हैं यहाँ, हमसे तो बात करें, आकर हमको कुछ सांत्वना दे कि अब चिंता नहीं करना, आ जाएंगे कृष्ण, ज़्यादा समय नहीं रखेंगे, कुछ तो सांत्वना दे। इसका किसने नाम अक्रूर रख दिया? गोपियाँ कहती है इसे दया की छवि सुष्टि, इसको क्रूर होना चाहिए, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, अक्रूर रख दिया, गलत नाम है इसका, गोपियाँ कहती है। तो ऐसे अक्रूर जी की भी वो निंदा करती है। तो अब उन्होंने देखा कि ये तो कुछ नहीं हो रहा, न सृष्टिकर्ता कुछ कर रहे हैं, न कृष्ण कुछ कर रहे हैं, न अक्रूर जी कुछ कर रहे हैं, न गोपपाल कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो ठीक है, चलो अक्रूर ले जा रहा है, फिर किसकी निंदा की? गोपगणों की, सबकी निंदा कर रही है, क्यों कृष्ण को दूर ले जा रहे हैं। देखिए ये निंदा ये प्रेम से की जा रही है और कृष्ण के संदर्भ में, इसलिए शुद्ध है। तो उन्होंने गोपगणों को देखकर कहा, और इनको देखो, ये गोपगणों को, इनको बुद्धि नहीं है, बड़े प्रेम से जा रहे हैं इनके साथ, कृष्ण के साथ, अरे ये रोक ले, अक्रूर जी ले जा रहे हैं तो ये भी नहीं रोक रहे हैं। तो अब ये सब सोचकर गोपियों ने आपस में चर्चा की, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हथियार हमें ही उठाने होंगे, हमें ही जाकर रोकना होगा, हम सीधे जाएंगे और रोकेंगे कृष्ण को। तो आपस में चर्चा शुरू हुई, कैसे रोकेंगे? अभी हम जाएंगे, कपड़ा पकड़कर, हाथ पकड़कर नीचे खींचेंगे उसको रथ से, कैसे चढ़ गया ऊपर रथ पर ये कृष्ण, उसको नीचे खींचेंगे, कहेंगे नहीं जा सकते। तो फिर कुछ गोपियों ने कहा, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा हमारे प्रेम के बारे में, कि कृष्ण के प्रति प्रेम है, तुम क्यों, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है, तुम अपने घर में रहो, तुम क्यों आ रही हो आगे उनको रोकने के लिए, तो सबको पता चल जाएगा, तब क्या करेंगे? तो गोपियाँ चर्चा कहती है, पता लग जाए तो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी है ना, तो अब ये चिंता थोड़ी करें कि उनको पता चल जाएगा, अरे कृष्ण चले गए तो हम वैसे ही मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि उनको पता चल जाए, क्या कर लेंगे माता पिता या जो भी अन्य परिवार के लोग हैं, मारेंगे, डांटेंगे, बंद करके रख देंगे, कोई बात नहीं, अगर हम बंद भी रहीं अपने घर में, कम से कम ये हमारे सांत्वना रहेगी कि कृष्ण है ना, यही है ना साथ में, और हो सकता है उनमें से कुछ गोपियाँ बंद ना हो, उनमें से कुछ हर एक को बंद ना किया जाए, तो वो जो है वो कृष्ण का थोड़ा महाप्रसाद लाकर हमें दे देंगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे, बस भाव है। अभी हमने जो इसको कहा ये केवल एक गोपियों के प्रेम के रूप में है, लेकिन ये एक भक्त का भाव है और बहुत सुंदर है, इसका बड़े विस्तार से चर्चा है कि क्यों गोपियाँ ये कह रही हैं और कैसे एक भक्त को संतुष्ट होना चाहिए भौतिक जगत में रहते हुए भी। ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे इसमें। तो गोपियों ने ये कहा कि हम कम से कम हम संतुष्ट रहेंगे, कृष्ण यहाँ पर है, और चलो, और गोपियाँ चल दी और सारी गोपियाँ जोर से कृष्ण, अभी तक उन्होंने कभी किसी के सामने कृष्ण का नाम तक जोर से नहीं लिया था कि अरे लोग क्या कहेंगे, और अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो जोर से गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, यही शब्द इस्तेमाल किए हैं सुखदेव गोस्वामी ने, गोपियाँ यही गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोपियाँ अब भागने लगी, लेकिन तब तक वर्णन है कि अक्रूर जी रथ तैयार कर चुके थे और चल दिए थे। गोपियों ने प्रयास किया रोकने का, रोक नहीं पाया, और फिर श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ बड़ी दुखी हैं, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते एक दूत को भेजा कृष्ण ने, जाओ उनको विश्वास दिलाओ, उनको संदेश दो, मैं आऊँगा। तो ऐसा जब संदेश मिला तो थोड़ी उनको संतुष्टि हुई कि अब हम अपने प्राण बनाए रख सकती हैं, इस आशा में कि अगर हम मर गई और कृष्ण आए तो उनकी सेवा कौन करेंगे, इसीलिए अपने प्राण, गोपियों ने इसीलिए प्राण बनाए रखे। तो ऐसे गोपियों श्री कृष्ण को लेकर अक्रूर जी चले गए, सब पीछे पीछे ग्वाल बाल वगैरह जो जाने वाले थे बाल बैलगाड़ी में वो सब भी चले, रथ पर कृष्ण और बलराम और अक्रूर जी हैं। वृंदावन और मथुरा के बॉर्डर पर पहुँचे, वहाँ पर आज भी एक स्थान है अक्रूर दह या अक्रूर घाट जिसे कहते हैं। तो अक्रूर घाट वहाँ पहुँचे, अक्रूर घाट बाद में नाम पड़ा। तो यमुना के तट पर पहुँचे, अक्रूर जी ने कहा
कि आप चाहें तो आचमन इत्यादि करना हो यमुना से तो कर लीजिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, उतरे। कृष्ण ने आचमन किया। फिर जब वो आकर बैठ गए रथ में तो अक्रूर जी ने कहा मेरी एक प्रार्थना है, मैं स्नान करना चाहता हूँ। नियम है शास्त्र का, यमुना में स्नान करना चाहिए, अगर आप अनुमति दें तो। कृष्ण कहा हाँ जाइए, स्नान कर लीजिए। तो अक्रूर जी गए। तो जैसे ही नदी में उन्होंने प्रवेश किया, डुबकी लगाई और देखा अंदर, तो देखा कि कृष्ण बलराम वहाँ खड़े हैं पानी के अंदर। तो अक्रूर जी एकदम ऐसे आके कह रहे अभी उनको रथ पर बिठा कर आया था, ये कैसे आ गए यहाँ पर? तो तुरंत पानी से बाहर निकले कि देखो कहाँ है। पानी से बाहर निकल के रथ पर आए तो देखा कृष्ण बलराम रथ पर बैठे। मानो उनको पूछ रहे क्या हुआ, हो गया स्नान आपका, चले? अक्रूर जी का नहीं अभी नहीं हुआ, आता हूँ वापस। फिर से गए अक्रूर जी, ये देखा रही क्या है, यहाँ भी है वहाँ भी है। फिर अंदर गए, फिर स्नान में के लिए डुबकी लगाई। तो अब की बार उन्होंने कृष्ण बलराम को नहीं देखा, अब की बार उन्होंने अनंत शेष को देखा। अनंत शेष, हजारों उनके फण, और सब बड़े सुशोभित हैं, आभूषणों से सुशोभित हैं, और उनकी पूजा की जा रही है। कई देवता, कई साधुगण उनकी पूजा कर रहे हैं, कि उनका गुणगान कर रहे हैं। और फिर उस पर भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा। भगवान अनंत शेष पर विराजमान है। अक्रूर जी ने उसको देखा, बहुत सुंदर दृश्य, भगवान की सुंदरता को देखा। भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ है, भगवान ने कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स का चिन्ह, ये सारी चीजें देखी, उनकी सुंदरता को देखा। और देखा कि सारे लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, देवता, सारे देवता वहाँ उपस्थित हैं, वो उनका गुणगान कर रहे हैं, ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे हैं। और ये सब देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए अक्रूर जी। तो पूरा दर्शन कराया अक्रूर जी को, ये बताने के लिए कि श्री कृष्ण ये ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अक्रूर जी को विश्वास था, हम सबको विश्वास दिलाने के लिए। तो ऐसे जब दर्शन हो गया अक्रूर जी का, तो अक्रूर जी ने जैसे ही दर्शन किया, देखिए इस अध्याय का शीर्षक दिया गया अक्रूर जी का दर्शन, अक्रूर जी ने जो दर्शन किया, लेकिन वो केवल आखिरी कुछ श्लोकों में कहा गया है, पूरे अध्याय में नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सार है अध्याय का, इसलिए शीर्षक वही है। अक्रूर जी ने दर्शन किए, इस तरह भगवान के भावाविभोर हो गए, उनके रोए खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, आवाज नहीं निकल रही है। कृतांजलि, उन्होंने हाथों को जोड़ लिया, गिर पड़े, और फिर बड़ी बड़ी कष्ट से, बड़ी प्रसन्नता थी हृदय में, बोल नहीं पा रहे, इसलिए बड़े धीरे से, बड़े प्रयास करके अब उन्होंने अपने मुख को खोला ताकि वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर सके। और ये प्रार्थनाएं अब अगले अध्याय में आएंगी, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल अक्रूर जी की प्रार्थनाओं की चर्चा होगी, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। और फिर श्री कृष्ण प्रवेश करेंगे मथुरा में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी दिन और गोपियों के विरह गीत को विस्तार से कहेंगे। कोई और कोई प्रश्न आप सबके, कोई जिज्ञासा मन में? हाँ जी। मथुरा वृंदावन के पास है, हाँ हाँ। मथुरा में नहीं जाते थे, क्या कारण? ओके, प्रश्न ये है कि अगर हम ब्रज की संरचना देखें तो जहाँ वृंदावन है इस समय, हमारे हिसाब से इस समय जो वृंदावन है, हम देखते हैं जय शिशिर नटराज तो उससे मथुरा तो बहुत निकट है। और गोवर्धन जबकि ज़्यादा दूर है, तो कृष्ण गोवर्धन चले जाते थे लीला करने, बरसाना, वहाँ सब उधर चले जाते, लेकिन पास में मथुरा है, क्यों नहीं जाते थे? बहुत अच्छा। पहला कारण, भगवान वृंदावन में रहना चाहते थे जब तक ऑफिशियली वहाँ नहीं जाए, क्योंकि वहाँ जाए तो मारना पड़ेगा कंस को, वहाँ जाकर तो वो फिर यहाँ की लीला समाप्त हो जाएगी। पर कार्य ये था भगवान का, ये था कि एक बार यहाँ की लीला समाप्त करके फिर वो वापस नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रेम को और तीव्र करना है। तो
तो इसीलिए वो नहीं जाते थे कि जाकर वापस नहीं आना है, तो इसलिए एक ही बार जाएंगे, तो वो नहीं गए, पहला कारण। दूसरा कारण, वो कंस का राज्य था, भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कंस का राज्य था, तो राज्य में आने की सबको अनुमति नहीं थी। जैसे जब नंद महाराज इत्यादि भी जाते थे तो केवल कर देना है, उसके बाद थोड़ा बहुत रुकना है, चले जाना अपने अपनी जगह पर। तीसरा कारण, क्योंकि ये वनवासी हैं, जैसे हमने गोवर्धन लीला में सुना, श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि हम लोग शहरों में रहने वाले नहीं हैं, हम लोग गाँव में रहने वाले नहीं हैं, वनवासी हैं। तो क्योंकि वनवासी हैं तो वन में रहना इनका कार्य होता था, और गोवर्धन जाना इत्यादि ऐसा नहीं था कि भगवान वृंदावन से गोवर्धन जाते थे। ऐसा समझाया गया है कि ये लोग पूरा का पूरा कस्बा एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, 2-2, 3-3 महीना, 4 महीना जहाँ घास मिली वहाँ रुकते थे। तो कभी गोवर्धन के पास रुकते थे, कभी अन्य स्थानों के पास, और फिर उसमें भगवान लीला करते थे। तो ये कुछ कारण हैं कि भगवान वहाँ नहीं जाते थे जब तक ये बुलाया नहीं गया कंस के द्वारा। और फिर भगवान वृंदावन में लीला करना चाहते थे प्रमुखतः, क्योंकि वृंदावन की श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते थे कि हाँ, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ लीला की। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, वैकुंठा जनितो भूतरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा, तो उसको वो प्रकट दुनिया में कराना चाहते थे, इसलिए। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी के? हाँ जी। चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। हाँ, प्रश्न ये है कि अर्जुन के सामने भी भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया, अब इनके सामने भी, तो क्या द्विभुज रूप में विश्वास नहीं होता भक्तों को? यही प्रश्न है ना, क्या जरूरत है चतुर्भुज रूप प्रकट करने की? यही प्रश्न है। हाँ, भीष्म देव के सामने भी किया, तब जन्म हुआ तब भी चतुर्भुज रूप प्रकट किया, तो क्या कारण? पहला कारण ये है कि इस जगत में ये लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि जो विष्णु हैं वो श्रेष्ठ हैं और उनसे कृष्ण आते हैं। तो लोगों की ये भ्रांति को तोड़ने के लिए कि मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ये भ्रांतियों को तोड़ने के लिए भगवान ये लीलाएँ करते हैं, क्योंकि ये लीलाएँ केवल उस समय के उन भक्तों के लिए नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग नहीं सुनते। तो कृष्ण जानते हैं कि वो लीलाएँ क्यों करते हैं, ताकि या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, आगे आने वाले लोग उनको सुने और उससे उनका उद्धार हो, तो लोगों के मन से भ्रम निकल जाए। जैसे मान लीजिए आज देखिए कलयुग बढ़ गया है, लोग कितनी निंदा करते हैं भगवान की, कोर्ट में प्रूव करो रामचंद्र जी थे या नहीं थे, है ना, प्रूव करना पड़ता है जाकर, भाई देखो ये शास्त्र कहता है, ये यहाँ प्रमाण है, ये है, वो है। तो लोग ऐसे हो गए हैं कि जो भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाते हैं, ये सब कल्पना है इत्यादि। तो ऐसे लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वही भगवान हूँ जिसको तुम लोग भगवान मानते हो, चतुर्भुज रूप नहीं होगा तो फिर विलक्षण नहीं होगा कुछ उनके लिए। तो एक भगवान ये कारण है कि दिखलाते हैं चतुर्भुज रूप, ताकि ऐसे लोग जो संशय करते हैं कि श्री कृष्ण मूल हैं या विष्णु, तो वो दिखाते हैं कि मैं ही मूल हूँ और जब चाहे मैं इस रूप को प्रकट कर सकता हूँ। अगर मूल नहीं होंगे तो वो रूप को प्रकट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि कोई और अवतार क्या कृष्ण का रूप प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किया नहीं। इन कृष्ण चाहे कि इसका महाप्रभु आए, उन्होंने नरसिंह का रूप प्रकट किया, जिसका रूप प्रकट कर सकते हैं कृष्ण। तो एक दृष्टि से ये समझाने के लिए कि मैं मूल हूँ, भगवान इसको प्रकट करते हैं। और ये विश्वास केवल उस भक्त को नहीं, अन्य लोगों को भी दिलाने के लिए कि अगर ये भी मानते हो आप कि मैं विष्णु अवतार हूँ तो कम से कम ठीक है, विष्णु अवतार तो मानो, साधारण व्यक्ति तो मत मानो मुझे। तो अपनी कभी कभी दिव्यता को प्रकट करने के लिए भगवान को इस तरह के विराट रूप दिखाना पड़ा अर्जुन को। क्या ज़रूरत थी विराट रूप दिखाने की? अर्जुन भक्त है, भक्त को कोई रुचि नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, भक्तों को कोई रुचि नहीं है विराट रूप में, लेकिन फिर भी दिखाया ताकि आगे मैंने वाले लोग बोले कि नहीं भगवान नहीं, कैसे भगवान है। तो देखो, तो हर तरह से इसको साबित करने के लिए ये रूप दिखाए जाते हैं।
जो भक्त जिस भाव में होते हैं उस भाव को प्रकट करते हैं। जैसे भीष्मदेव, अक्रूर, ये दास्य भाव में है। तो दास्य भाव का व्यक्ति भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहता है। अर्जुन नहीं देखना चाहता था, अर्जुन सख्य भाव में है। अर्जुन को दिखाया, अर्जुन ने तुरंत कहा ये नहीं, हटाओ ये सब विश्व रूप, मुझे तो अपना मूल रूप दिखाओ, वही ठीक है। लेकिन अन्य लोग जो ऐश्वर्य भाव में हैं, दास्य भाव में हैं, वो उस रूप में आनंद लेते हैं, तो उनको भगवान उस रूप का दर्शन कराते हैं। ये वो जानते हैं कि वही हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा पूरी करते। तो अक्रूर जी को इसलिए इच्छा को भी उन्होंने पूरा किया। इसका अर्थ ये नहीं था कि अक्रूर जी वो देखने के बाद समझे कि ये भगवान, उनको तो पहले से पता था, लेकिन उनकी दास्य भाव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने इसे। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पर? हाँ, यहाँ प्रश्न है जैसे अच्छा ऊपर भी है, ओके। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, चंदन का शीतलता है, वैसे ही जीव का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप और स्वभाव एक ही है या अलग अलग है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्रश्नों के लिए। तो हाँ, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, चंदन का शीतलता है, और जीव का क्या स्वभाव है? सेवा। ये जीव का स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ होता है वो वस्तु या वो लक्षण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि से उष्णता को अलग नहीं किया जाता, चंदन से शीतलता को नहीं तो चंदन नहीं ले जाता, सादी लकड़ी होती है। तो इसी तरह जीव से सेवा को अलग नहीं किया जा सकता। या तो वो माया की सेवा करता है या कृष्ण की सेवा जरूर करता है। तो जीव का स्वभाव है सेवा। तो क्या स्वरूप और स्वभाव एक ही हैं या अंतर है? अंतर है। जीव का स्वरूप है दास के रूप में और स्वभाव है सेवा। यह कहना चाहिए रूप और कार्य में जो अंतर है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप आध्यात्मिक है, श्री कृष्ण के पार्षदों के रूप में, श्री कृष्ण के मित्रों के रूप में, श्री कृष्ण के ग्वाल वालों के रूप में, गोपियों के रूप में, वृक्षों के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। वो हमारा स्वरूप है। लेकिन स्वभाव क्या है? सेवा, कि हम केवल भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नरसिंह चतुर्दशी में आपने कहा कि हम सबको उपवास का पालन करना चाहिए, बट कुछ भक्तों की हेल्थ अलाउ नहीं करती फास्ट रखने के लिए। उस कंडीशन में डिवोटीज को क्या करना चाहिए? उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट रहना। और मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मना है और उपवास रखने से तबीयत बिगड़ जाएगी, तो फिर बहुत थोड़ा कुछ ले लेना चाहिए। जैसे निर्जल नहीं रख सके तो जल ले लें, और जल भी नहीं तो फल ले लें, बस उससे आगे ना करें। मतलब निर्जल नहीं तो सजल, सजल नहीं तो सफल, सफल नहीं तो आगे मत जाइए। तो अगर किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से है, उनको जो कहा गया है तो उनको वो करना चाहिए, स्वास्थ्य खराब नहीं करना चाहिए, तब कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी तपस्या की भावना को कम ना करें ये बहाना देकर। जैसे कभी कभी भक्त कहते मेरा सर दर्द हो जाता है, मैं नहीं कर सकता। तो ये भावना क्या है? देखिए, एक तरफ है कि व्यक्ति को बीमार है, उसको दवाइयाँ लेनी है, डॉक्टर ने मना किया है। दूसरी तरफ है हम सोचते हैं कि नहीं ये सर दर्द हो जाएगा या वीकनेस आ जाएगी। वो बंदरों की तरह, बंदरों का दल था, तो उन्होंने एक दिन सोचा उपवास करेंगे। बंदर उपवास हो ही नहीं सकता। खैर, जब नेता ने कहा बंदरों के दल भी करना है तो सब तैयार हो गए, प्रमुख भी तैयार हो गए, नेता उनके। तो अब उन्होंने सब उपवास के लिए बैठ गए। फिर उन्होंने सोचा कि देखो कल हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी, उपवास करेंगे, कूदने की शक्ति नहीं होगी, तो एक काम करते हैं अभी से फल तोड़ कर रख लेते हैं। बहुत अच्छा है, तो फल तोड़ कर रख लिए, सबने सामने फल रखे हैं, उपवास कर रहे हैं। फिर उनमें से एक बड़े विद्वान बंदर ने कहा कि देखो कल हमारे अंदर ये फल उठाने तक की शक्ति नहीं होगी, इतना हम लोग उपवास पहली बार कर रहे हैं, वो भी नहीं होगी।
एक काम करते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, ताकि जैसे ही उपवास खत्म हो आक्रमण, तो हाथ में पकड़ लिया। फिर उस समय और एक मतलब अति विद्वान, विद्वानों में भी महान कहना चाहिए, वो प्रकट हुए वानर। उन्होंने कहा कि देखो हमने हाथ में उठा लिया, सब ठीक है, लेकिन कल हमारे अंदर चबाने की भी शक्ति नहीं होगी बिल्कुल, तो आज ही थोड़ा सा चबा कर रख लेते हैं। तो इस तरह का उपवास नहीं होना चाहिए कि मुझे वीकनेस हो जाएगी, मेरा सर दर्द होगा, और उस बहाने हम तपस्या ना करें। तो दोनों चीज़ हैं। एक, यस, जो जेन्युइनली बीमार हैं उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो कि एक दिन तपस्या करें और 4 दिन बीमार रहें, बिल्कुल नहीं, मना है शास्त्र। लेकिन हाँ, जो कर सकते हैं, केवल ये भय से करे वीकनेस आएगी, सर दर्द आएगा, छोड़ो कौन करे, आलस से। जैसे नंद महाराज ने क्या कहा, जब गोवर्धन पर्वत की ये बातचीत हो रही थी कृष्ण की उनसे पूजा के लिए, उन्होंने कहा अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, काम के कारण, भय के कारण, इच्छाओं के कारण, तो इसमें थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए। अगर सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा दृढ़ रहें, कुछ प्रयास करें तो उपवास करना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न है, जैसे आपने बताया जो वस्तु एक बार भोग लग जाती है, ये बार बार प्रश्न आ रहा है क्या बात, उसे दोबारा नहीं लगाया जाता। हम दूध भोग लगाते हैं, फिर बचे दूध में महाप्रसाद मिक्स कर देते हैं, और फिर उसी दूध से कोई मीठी चीज़ बनाते हैं, तो उसे भोग लगाना, उसके भोग लगाना क्या अपराध है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपने उसमें महाप्रसाद मिक्स कर दिया उस दूध में, हाँ अगर मिक्स नहीं किया है बात अलग है, लेकिन आपने मिक्स कर दिया, फिर उस दूध से मिठाई बनाई, वो आप अपने आप को भोग लगा लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि वो पहले भोग लग चुका है भगवान को, फिर से भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे कर ही नहीं, मिठाई बनाई है, भगवान को भोग लगाए बिना मेरे शरीर के अंदर जाना ही नहीं है, तो सोच लीजिए परमात्मा यहाँ पर है, वो ले लेंगे, ठीक है, मगर भगवान को भोग मत लगाइए, ये नियम नहीं है। तो जो भी, हाँ दूध के लिए ऐसा है कि दूध जब तक कच्चा है, समझिए कि आप 5 लीटर दूध लाए हैं और उसमें से आपने 1 लीटर दूध गर्म किया और आधा लीटर दूध भोग लगाया भगवान को, तो वो जो 1 लीटर दूध है वो पूरा प्रसाद हुआ है, पूरा 5 लीटर नहीं हो गया, क्योंकि वो कच्चा है। अगर ये होगा तो हम राइस का बैग लाते हैं, 25 किलो राइस का बैग आता है, उसमें से हम 500 ग्राम यूज़ करते हैं, तो क्या सारा राइस का बैग भोग हो गया? नहीं, कच्चा जब तक है वो भोग नहीं है। तो इसीलिए आप दूध को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जितना आपने गर्म किया है उसको यूज़ कर लीजिए, जो गर्म नहीं किया है, कच्चा है, उस पर से आप मिठाई बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। ठीक है, महाप्रसाद को बाकी बचे भोजन में मिक्स करना चाहिए या नहीं? अगर आपको विश्वास है कि जो आप जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो कभी फेंका नहीं जाएगा, तो आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि हो सकता है बचा हुआ आपको फेंकना पड़े, तो मिक्स नहीं कीजिए, महाप्रसाद को अलग से लेकर खा लीजिए, ख़त्म कर दीजिए उसको पूरा, ताकि अपराध ना हो। ओके, आगे प्रश्न है, क्या भगवान श्री कृष्ण वास्तव में वृंदावन छोड़कर गए थे या उनका प्रतिरूप मथुरा गए थे? थोड़ा समझाएं। हाँ, ये विषय कल आएगा, क्योंकि ये जो प्रसंग है कि कृष्ण का वहाँ दिखना और वहाँ रथ में भी दिखना, यही प्रूव करता है कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं गए। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन छोड़कर एक पद भी बाहर नहीं निकालते। तो फिर कौन गए? वो वासुदेव कृष्ण गए। जब श्री कृष्ण आते हैं, मूल श्री कृष्ण, तो सारे अवतार, सारे उनके विस्तार उनके साथ आते हैं, और ये जो असुरों को मारने का कार्य इत्यादि ये वासुदेव करते हैं, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो एक दृष्टि से वो नहीं गए, वहीं रहे और अपनी अप्रकट लीला उन्होंने वहाँ प्रारंभ की, लेकिन बाहरी दृष्टि से वो अक्रूर जी के साथ गए। कल और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे जब अक्रूर जी प्रार्थना अर्पण करेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, हर एक चीज़ भगवान कृष्ण से आती है, जिनका पहला विस्तार बलराम जी हैं, तो भगवान कृष्ण कहाँ से आए?
थोड़ा समझाइए। हाँ, तो ये कहा गया है कि हाँ सब कुछ कृष्ण से आता है, बलराम जी भी कृष्ण, तो कृष्ण कहाँ से आए? वो भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो उसको ब्रह्मा जी समझाते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब हम हर चीज़ का कारण ढूंढते हैं कि ये इससे आए, ये इससे आए, ये इससे आए, कहीं जाकर रुकना चाहिए जो मूल कारण है। तो श्री कृष्ण ब्रह्मा जी कहते हैं क्या है? अनादिर आदिर गोविंदा, जिनका कोई आदि नहीं है, मतलब उनसे ये उनसे आए ऐसा नहीं है। सर्व कारण कारण, सब कुछ उनसे आता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे आता है। इसलिए भगवान को मूल कारण माना गया है इस सारे ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का वो मूल है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी समझाते हैं उनका कोई आदि नहीं है और उनको आने के लिए कोई आदि की आवश्यकता नहीं है कारण की, क्योंकि वो सभी कारणों के कारण हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? फेसबुक पे ओके, फेसबुक पर एक प्रश्न है। हमारे घर से जो सर्वेंट्स हैं वो चोरी करते हैं या हम उन्हें उपहार के रूप में धन देते हैं और वो इस राशि का शराब पीने में या अन्य नशा करने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अपराध हमें लगता है क्या? अगर वो चोरी कर कर ले जाते हैं तब अपराध नहीं लगता है, क्योंकि आपने नहीं दिया है, आपने वो कार्य नहीं किया है। लेकिन हाँ, आप देते हैं और वो उसका गलत उपयोग करते हैं, आपको भी पाप लगता है। तो इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जब तक आप अपने नौकर को, अपने सेवक को अच्छी तरह जानते नहीं हैं, उसको दीजिए नहीं। और अगर देना भी है कभी किसी अवस्था में, मान लीजिए वो बीमार है इत्यादि, तो ज़्यादातर हमें प्रयास करना चाहिए कि धन से ज़्यादा अन्य तरह से उसकी सहायता कर सके। सहायता करना चाहिए, ये एक स्वामी का कर्तव्य है कि सेवक की सहायता करे, लेकिन किस तरह से करना है ये आवश्यक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके लिए दवाइयाँ मंगाना, कुछ करना इत्यादि हम ला सकते हैं। और अगर मान लीजिए कभी देना भी पड़े तो हमें उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसमें हमें विश्वास है कि ये व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा, ये जाके शराब नहीं पिएगा, सिगरेट बीड़ी तंबाकू नहीं खाएगा, तो तब हमें करना चाहिए। और जब आप घर में सेवक रखें तो प्रयास कीजिए ऐसा सेवक रखें जो तंबाकू, बीड़ी, पान, शराब इन सब से दूर हो। रखें ही उसको, क्योंकि आप उसको रखकर उसकी सेवा आप ले रहे हैं तो आपको तो वैसे ही अपराध लग रहा है। समझिए वो आपके लिए भोजन बना रहा है, कई घरों में ऐसा होता है कि वो सेवक भोजन बनाते हैं, तो आप कैसे खा रहे हो? वो व्यक्ति जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है और उसके हाथ का बना आप खा रहे हो, तो कर्म तो आपको भी लग रहा होगा। तो इसीलिए प्रयास ये कीजिए कि सेवक ही आप जो रखने से पहले ऐसा रखिए जो ऐसे कार्य ना करता। ठीक है, और कहीं प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।